स्वामी विवेकानंद की 160वीं यौम पैदाइश के मौके पर विवेकानंद नगर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। गड्डी अनारम डिवीजन के बीजेपी सदर दासरी जयप्रकाश की क़यादत में विवेकानंद की जयंती पर मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। अर्बन रंगारेड्डी जिला के सदर समार रंगारेड्डी ने स्वामी विवेकानंद को एक अजीम शख्सियत करार दिया और उनकी खिदमत की सताइश की है। बीजेपी कॉर्पोरेटर बी प्रेम महेश्वर रेड्डी ने नौजवानों को स्वामी विवेकानंद के दिखाए गए रास्ते पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों तक स्वामी विवेकानंद की तालीमात पहुंचाना हर एक की जिम्मेदारी है। गड्डी अनारम डिवीजन के बीजेपी कायदीन, कारकुनान व दीगर ने इस जयंती तकरीब में हिस्सा लिया था। సమాజాన్ని మార్చగల శక్తియుక్తులు, సమాజాన్ని ముందు నడిపించే బాధ్యత యువత మీద ఉంటుంది. కాబట్టి భారత ప్రభుత్వము వివేకానందుని ఆయన ప్రసంగాలను కానీ ఆయన వివేకానందుడు ఈ సమాజం కోసం, ఈ సమాజ భవిష్యత్తు కోసం ఈరోజు భారతదేశాన్ని ఒక హిందూ ధర్మం, ఈ ధర్మం కోసం మన సంస్కృతులను, మన వేదాలను, మన యోగ శాస్త్రాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన వ్యక్తి. 39 సంవత్సరాల బతికి ఈరోజు 160 సంవత్సరాలు దాటుతున్నారని ఆయన స్ఫూర్తి, ఆయన ఏ మార్గమే చూపెట్టారో ఆ మార్గ అన్వేషణ ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం స్వామి వివేకానంద ఆయన 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 భాషలు కానీ, ఆయన ఉపన్యాసాలు కానీ, ఆయన చూపిన మార్గం కానీ, ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా స్వామి వివేకానంద అంటే ఒక గొప్ప, ఒక మహానుభావుడు, ఒక విశ్వ గురువు. అలాంటి గురువును మనం ఖచ్చితంగా ముఖ్యంగా యువత అందరూ సంకల్పం తీసుకోవాలి. उर्दू एकेडमी चेयरमैन M.K. मुजीबुद्दीन ने कुल हिंद सनती नुमाइश में उर्दू एकेडमी के स्टॉल का आगाज किया है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में जारी 82वीं कुल हिंद सनती नुमाइश में उर्दू एकेडमी के स्टॉल का इफ्तिताह अमल में आया है। इस इफ्तिताही तकरीब में हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, उर्दू एकेडमी का अमला, BRS लीडरान व दीगर ने शिरकत। तिरुपति के एक सिनेमा घर में अदाकार बालाकृष्णा की फिल्म वीरा सिम्हारेड्डी देखने के दौरान एक पुजारी का रक्स करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। तेलुगु फिल्म वीरा सिम्हारेड्डी 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। अदाकार बालाकृष्णा के मद्दाहों का इस फिल्म को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है और बड़ी तादाद में मद्दा थिएटरों का रुख कर रहे हैं। बहुत से अफराद फिल्म की मौसीकी को भी बेहद पसंद कर रहे हैं और रक्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायकीन के इसी तरह रक्स करने का एक वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति के एक थिएटर में भी पेश आया है, जहां एक पुजारी को फिल्म देखकर लुत्फ अंदोज होते और फिर रक्स करते हुए देखा गया। बालाकृष्णा के मद्दाहों और नेटिजन्स में पुजारी के रक्स करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। ये फिल्म वीरा सिम्हारेड्डी में बालाकृष्णा के साथ श्रुति हसन ने अदाकारी की है, जबकि फिल्म के हदायतकार गोपी चंद मालिनी है। इस फिल्म को शायकीन और नाक़दीन की जानिब से मुस्बित रद्द अमल मौसूल हो रहा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। BRS सरबराह के जिले महबूबाबाद पहुंचने पर वुज़रा सत्यवती राठौड़ और ईद याकर राव ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। KCR ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का आगाज करने के बाद भारत राष्ट्रीय समिति के पार्टी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला की आमद पर पार्टी कैडर में जोश और खरोश देखा गया। BRS सरबराह ने अवामी नुमाइंदों और आला हुकाम से मुलाकात करते हुए जिले की तरक्की से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर उन्होंने जिले की मजीद तरक्की के लिए फंड्स का भी ऐलान किया, जबकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी मंजूर किया है और कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगले तालीमी साल से निसाबी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। मलकपेट AIMIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासती हुकूमत के कंटी वेलगू प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया है। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA ने 18 जनवरी से शुरू हो रहे कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इंतजाम का जायजा लिया। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की जेर निगरानी मलकपेट हल्के के तमाम डिवीजन में ये प्रोग्राम 18 जनवरी तक 30 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को भरपूर इंतजाम करने और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। इजलास में हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, महकमा GHMC के अहदेदार,
यूपीएचसी अमला व दीगर मौजूद थे। एबीवीपी ने जेएनटीयू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के चेंबर में धरना मुनज़्ज़म किया है। जेएनटीयू प्रोफेसर्स को एसईटी, पीजीई, टीएस और एमएसईटी 2023 के कन्वीनर मुकर्रर करने से नाराज एबीवीपी लीडरान और तुलबा ने चेयरमैन लंबादरी से इस तकर्री के खिलाफ शिकायत की है। तुलबा का इल्जाम है कि जेएसी के नाम पर यूनिवर्सिटी की साख को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी से ताल्लुक न रखने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में इंचार्ज रजिस्ट्रार वेंकटेश्वर रेड्डी को भी एक अर्जी सौंपी है। नवमुंतखब चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सितारिश करते हुए कहा कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत तरक्की कर रही है। जिले महबूबाबाद कलेक्ट्रेट की इफ्तिताही तकरीब में बतौर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अपनी पहली तकरीर में वजीर आला की सितारिश की। उन्होंने कहा कि माजी में लोग सरकारी दफातर आते तो बहुत ही मुश्किल पेश आती थी, बैठना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है और अगर आप कलेक्ट्रेट की नई इमारतों को देखेंगे तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये कलेक्ट्रेट की इमारतें हैं या फिर इंदिरा भवन है। इस तरह की इमारतें दस्तयाब करवाने पर सीएस ने केसीआर का शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत की आमदनी में 3 गुना इजाफे का जिक्र करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों का आगाज किया गया है जो मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुस्तकबिल में भी वजीर आला केसीआर के फलाही प्रोग्राम इसी तरह से जारी रहेंगे और तमाम हुकाम खुलूस नियत से काम करते हुए हुकूमती प्रोग्राम को अवाम तक पहुंचाएंगे। వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి, వేదికను అలంకరించిన విశిష్టమైన పెద్దలందరికీ, సభాసదులకి నా నమస్కారాలు. మేము ఒకప్పుడు జిల్లాలో పనిచేసినప్పుడు కార్యాలయాలు ఏ విధంగా ఉండేవంటే రూమ్ సరిగ్గా ఉంటే బాత్రూమ్ ఉండేది కాదు, బాత్రూమ్ ఉంటే దరఖాస్తులు తీసుకొచ్చిన జనం కూర్చోడానికి నుంచోడానికి అసలు ఖాళీయే ఉండేది కాదు. క్యాంపస్ అంతా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చొని చాలా నానా అవస్థలు ప్రజలు పడేవాళ్ళు, మేము పడేవాళ్ళం. ఈరోజు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ చూస్తే ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్సా ఇంద్రభవనమా అనిపించింది. ఇది రూపొందించిన సమయంలో నేను కూడా దీనిలో భాగం పంచుకోవడం నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. గదులన్నీ తిరిగి చూస్తే అంత చక్కగా కట్టడమే కాదు, ఎంత శ్రద్ధగా అలంకరించి ముస్తాబు చేసి ఒక పెళ్లి కూతుర్ని ముస్తాబు చేసినట్టుగా చేశారు. నాకు చాలా సంతోషంగా కడుపు పూర్తిగా నిండినట్టు అయింది. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి మొత్తం 30 జిల్లాల్లో ఇంత బ్రహ్మాండమైన భవనాలు నిర్మించడానికి శ్రీకారం చుట్టి కర్త కర్మ క్రియ అయిన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మన ఆదాయం కేవలం 62-63 వేల కోట్లు మాత్రం ఉండేది. ఇప్పుడు 3 రెట్లు అది పెరిగి 1,80,000 కోట్లు పైకి చేరుకున్న ఈ సందర్భంలో ఈ నిధులన్నీ కూడా బ్రహ్మాండమైన ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు నిర్మించి పూర్తి చేసి అందరి కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలా తెలంగాణ నిలబెట్టడమే కాకుండా పాలనా క్రమంలో అనేకమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈ 33 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఇన్ని మండలాలు, గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఇన్ని వసతులు కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదర్శాల్లో ఏదైతే ఉన్నదో అటువంటి ప్రజారంజకమైన పాలన ప్రజలందరి దగ్గరికి కూడా తీసుకెళ్ళడానికి చిత్తశుద్ధితో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ కూడా కృషి చేసే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను వినమ్రంగా హామీ ఇస్తున్నాను సార్. అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో ఏదైతే కంటి వెలుగు కార్యక్రమం మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నామో ఆ కార్యక్రమంలో మరి మనసులో ఏదైతే సేవ ప్రజలందరికీ కూడా చేరువ అవ్వాలని ఉన్నదో అదే విధంగా అదే క్వాలిటీ తోటి ప్రజలందరి దగ్గరికి కూడా ఈ కార్యక్రమం ఉధృతంగా తీసుకువెళ్ళి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మంచి జరిగేటట్టు, కావాల్సిన వాళ్ళకి కళ్ళజోళ్ళు అందేటట్టు, కళ్ళకి సంబంధించిన అన్ని రకాల వైద్యం కూడా అందేటట్టుగా కూడా మేము చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి ఆ ఫలితాలు మీ ముందు వినమ్రంగా ఉంచుతామని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తున్నాను సార్. ఈ మంచి కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. ప్రధాన కార్యదర్శిగా తొలి
वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए नौजवानों को आगे आने को कहा है। महबूबाबाद जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट की इमारत का आगाज करने के बाद अवामी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि मरकज की नाकारा पॉलिसियों की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृष्णा ट्रिब्यूनल कायम करके तेलंगाना के साथ नाइंसाफी किए जाने पर बीआरएस सरबराह ने शदीद तनकीदें की और कहा कि 20 साल गुजरने के बावजूद भी कृष्णा ट्रिब्यूनल ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को मुल्क की तरक्की पर बात करनी चाहिए और अगर नौजवान आगे आएंगे तो मुल्क में बेहतरी आएगी। పాలమూరు నల్లగొండ ఖమ్మంమెట్టు జిల్లాలండి అని పాట కూడా రాశాం. అట్లానే మహబూబాబాద్ తిరుమలగిరి వర్ధన్నపేట ఇప్పుడు దయాకరావు చెప్పినటువంటి వర్ధన్నపేట పాలకుర్తి ప్రాంతాలు తిరుగుతుంటే ఆ సగం గీకి గోకి ఇడిచిపెట్టిపోయిన కాలువలు చూసి ఈ జన్మలో కూడా నీళ్ళు రావు అని చాలా బాధపడేవాళ్ళం, మొక్కుకునేవాళ్ళం. నేను మంచిర్యాల కానీ రామగుండం దగ్గర గోదావరి దాటుతుంటే లేదా ఎప్పుడైనా మన మురుగు ప్రాంతానికి ఏటూరు నగరం వస్తే అనేకమైన చిల్లర డబ్బులు వేసి దండం పెట్టేవాడిని. తల్లి గోదావరి మా నెల మీదకి ఎప్పుడు వస్తావు, మా కరువు ఎప్పుడు తీరుస్తావు అని చాలా ఆర్తితో దండం పెట్టేవాడిని. కొన్ని స్వామికి కడుపు నిండా మొక్కుకొని పోయిన నేను తెలంగాణ వస్తే నీకు మీసాలు చేయించి వచ్చి నేనే దండం పెట్టి సమర్పించుకుంటాను మొక్కి. మరి ఆయన దయ మీ అందరూ ఆనాడు చేసినటువంటి ఉద్యమం, మానుకోట రాళ్ల బలం అన్ని కలిసి అద్భుతంగా మన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మనకు సాకారమైంది. తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి చాలా 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 పనులు జరిగినాయి. ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు ఇప్పుడే మన చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతి కుమార్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇట్లాంటి ఒకటో రెండో మినాయిస్తే 30-31 జిల్లాలలో ఇట్లాంటి కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటా ఉన్నాం. మన పంజాబ్ నుంచి స్పీకర్ గారు వచ్చి మా దగ్గర మినిస్టర్ ఛాంబర్ కంటే కూడా మీ కలెక్టర్ ఛాంబరే బాగుంది అని చెప్పి ఆయన టీవీలలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇది సాధ్యమైంది అంటే మనకు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి, మహబూబాబాద్ జిల్లా అయింది, ఇంత మంచి కలెక్టరేట్ వచ్చింది, ఇంకా చాలా విషయాలు వచ్చినాయి. మొట్టమొదటగా మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలని, ప్రజాప్రతినిధులని, అధికారులను ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ఈ కలెక్టరేట్ ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యాలయం ఒక ప్రజా కార్యాలయంగా ప్రజల సమస్యలు తీర్చే వేదికగా మీకందరికీ కూడా ఈ జిల్లా వాసులకు ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను. वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर रियासत को लूटने का इल्जाम लगाया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ पानी, फंड्स और तखर्रुरात के मामले में नाइंसाफी किए जाने पर वाईएस शर्मिला ने बीआरएस सरबराह पर तनकीदें की और कहा कि केसीआर ने अपनी खुदगर्ज सियासत के लिए रियासत के मफादात से समझौता किया, तेलंगाना को डुबो दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के 8 साल गुजर चुके हैं, ताहम केसीआर ने दरियाई कृष्णा से पानी के हुसूल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। शर्मिला ने मजीद कहा कि तेलंगाना के अवाम की जद्दोजहद की हिमायत करते हुए केसीआर ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला और हर कदम पर तेलंगाना को लूट लिया। कई मामलात पर बीजेपी की हिमायत और मदासराई की याददहानी करवाते हुए वाईएसआरटीपी कायद ने केसीआर पर रियासत को लूटने के बाद मुल्क को लूटने की साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम बीआरएस मुक्त तेलंगाना और मुल्क की अवाम बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान चाहती है। हैदराबाद कस्टम्स हुकाम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 533 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शहर के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने एक मुसाफिर के मोबाइल फोन के कवर में छुपा कर लाए गए 533 ग्राम सोने को जब्त कर लिया है। हुकाम के मुताबिक सोने की मालियत 33,11,000 रुपये है। हुकाम इस सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। अफजलगंज पुलिस हदूद में एक मसनवी जेवरात की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। जराये ने बताया कि उस्मानिया अस्पताल के रूबरू जेवरात की दुकान से धुआं निकलता देख मुकामी अवाम ने हुकाम को इसकी इतला दी। इतला मिलने के फौरी बाद आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर इंजन जाए हादसे पर पहुंच गए। हादसे की इतला अफजलगंज पुलिस को भी दी गई। एक टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। हादसे के मुकाम पर अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया है और ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। दुकान का नाम यहाँ पे भाई कालिया मार्केट है।
तो यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल के बाजू में गिरता है। तो इनका दुकान 50 साल से है। इंडियन इमिटेशन ज्वेलरी इनकी दुकान का नाम है। और यहाँ पे जो भी है इनका पूरा ओन है, दुकान भी ओन है। और कम से कम 40-50 लाख का माल इनको चल गया है। और शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है, जैसे इनके जो स्विच ऑफ करके गए और मेन एमसीबी होता है, एमसीबी इन्होंने ऑफ करके गए थे। और फिर भी अब तक घर में पहुँचने से पहले इनके पास फ़ोन आया कि साहब आग लगी हुई है, आप यहाँ पे जल्दी से आइए। तो ये वैसे ही जहाँ बीच रास्ते से वापस आ चुके हैं। तो वापस आने के बाद में यहाँ पे देखा जो फायर ब्रिगेड को कॉल किया और जो पुलिस प्रोटेक्शन भी फ़ोन आया है। तो सब यहाँ पे मौजूद भी थे, लेकिन सबकी कोशिश पूरी जारी है, लेकिन अभी तक आग बंद नहीं हो रही। क्योंकि अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे में काफ़ी नुकसान हो चुका है उनका। और इतना नुकसान होने के बाद आप भी सब समझते हो कि भाई यहाँ पे मीडिया वाले क्या करना चाहिए इसको हम तो यही चाहते हैं कि सरकार को इनको कुछ हेल्प भी मिले। और इसको ऐसा नहीं कि आप मीडिया वाले सब इसको लाइट ना छोड़ें, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है इनका। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इनका पूरा सहयोग दिए और सपोर्ट करें। हादसे में कोई जानी नुकसान हुआ क्या? हाँ सर, जानी नुकसान इनके रास्ते में, मतलब इनके दुकान के अंदर काफ़ी कैश भी था, थोड़ा कैश भी था। तो कैश का भी लॉस नहीं वैसा किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फायर ब्रिगेड वाले ने भी काम अच्छा ही किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन थोड़ा इनको अभी कोऑपरेट करने के लिए सरकार इनको मैं चाहता हूँ कि इनको हेल्प करे। ये आग लगने का रीज़न कुछ मालूम है? शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ दिया नहीं अभी वगैरह का बोल रहे हैं? नहीं वैसा अभी तक कुछ भी नहीं है साहब। जो मेन स्विच होता है वो जो एमसी होता है वो कोई भी व्यापारी जाता है तो वही बंद करता है। तो उसके ऊपर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो अभी आप सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनको सहयोग दे, क्योंकि 50 साल पुरानी फर्म है और हर एक चीज़ का इनको सहयोग देते आए। नाम क्या है दुकान के ओनर का? दुकान के ओनर का नाम है साहब विद्यासागर साम। और कालिया सेठ जो बोलते हैं यही हमारे कालिया मार्केट इनके नाम से ही चलती थी। आज से जो 50 साल पहले जो फेमस मार्केट थी वो इनके नाम से ही थी। और हम ये चाहते हैं कि प्लीज़ इसको आप पहले आप सरकार तक पहुँचा के इनको सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हाथों नुमाइश में हैदराबादी पकवान को जल्द और आसान तरीके से तैयार करने वाले मसालेजात के स्टॉल का आगाज किया गया है। आसान कुकिंग मेड इजी के स्टॉल के इफ्तिताह के मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा उर्दू अकेडमी चेयरमैन MK मुजीबुद्दीन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक व दीगर भी मौजूद थे। तलहा कादरी ने नुमाइश आने वाले तमाम मेहमानों से उनके स्टॉल पर आने और हैदराबादी पकवान की तैयारी के लिए उनके मसालेजात को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की है। अब नए ब्रांड से शुरू कर रहे हैं प्रोडक्ट आसान नाम से, जो हैदराबादी डेलिकेसीज में आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट है सो पूरा पाउडर फॉर्म में है, जिसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक ऐसा आपको मिलेंगी। ये पाउडर फॉर्म में आप 15 मिनट्स में आप हैदराबादी आइटम्स जैसे खट्टी दाल, मिठी दाल, बघारे बैगन, मिर्ची का सालन, खीर, पूरन, इस किस्म के आइटम्स आप ऐसे 10 to 15 मिनट्स में आप हर चीज़ ऐसे रेडी कर ले सकेंगे। फर्स्ट टाइम ये इंडिया में ऐसा रेडी टू कुक पाउडर फॉर्म में आपको हैदराबादी डेलिकेसीज फीस फूड के तरफ से आसान के नाम से ऐसा शुरू किया गया। कितने इसमें क्वालिटीज़? इसमें अब फिल वक्त 6 वैरायटीज़ है। आगे जाके बघारे, दम का मुरा, कोरमा, खिचड़ी और कई वैरायटीज़ ऐसे शुरू करेंगे हम लोग। अभी फिल वक्त हम लोग एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं स्टॉल, ऑपोजिट टू एग्जीबिशन हॉल। आप लोग आके ऐसा ये प्रोडक्ट है सो ट्राई कर सकते हैं। उसमें रेट्स का क्या है? रेट्स में 30% ऑफ है सर, एग्जीबिशन ऑफर है। MRP से? MRP से।